जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना हमारे महाशिव, हमारे पूर्ण गुरु जो हमारे सामने साक्षात विराजमान है, वो हमें किस तरीके से, कैसे अपने साथ रास्ते बनाते हुए, हमें रोशनी देते हुए, हमें सब कुछ बताते हुए अपने साथ लेकर चल रहे हैं, जिसकी कल्पना भी कभी मैंने तो जीवन में नहीं की थी। क्योंकि जीवन हर किसी को समझ में आ जाए कि बर्थ क्यों हुआ, क्या मकसद था हमारा लाइफ में, इस तरीके से चलने का या जीने का, किसी के लिए क्या मतलब, एंड क्या है? एंड वही है, जन्मना है, जन्म मिल जाता है, उसके बाद मृत्यु तो निश्चित ही निश्चित है, वो हर किसी की है, कोई अमर नहीं है दुनिया में। लेकिन कभी कभी हम जब भी किसी के सामने कुछ बताने लगे अपने भगवान के, प्रभु के बारे में, या मन करता है कि उसका वर्णन किया जाए, उसका गुणगान किया जाए, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनको भगवान मानने में भी शक करते हैं। क्योंकि उनके मन में एक क्वेश्चन होता है, यार ये तो इंसान रूप में थे, ये कैसे भगवान हो सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात है जो समझने वाली है। कोई भी एक ऐसी दिव्य शक्ति जो धरती पर आती है हम लोगों का कल्याण करने के लिए, वो आती तो इंसानी रूप में ही है। जिन्होंने कभी भगवान राम को देखा होगा, तो भगवान राम ने भी जन्म लिया, अपना बचपन दिखाया, अपने बहुत सारी ऐसी बातें, अपने ऐसे गुण, अपनी इतने चमत्कार दिखाए कि जिसका वर्णन आज तक हम लोग करते आ रहे हैं। लेकिन उनके समय में जो रहने वाले, उनके साथ, उनकी आंखों के सामने जो लोग थे, उसमें आधे उनको मानते होंगे, आधे नहीं। क्योंकि हर किसी के ऊपर प्रभु का हाथ नहीं होता। मतलब हाथ होता है, लेकिन समझता हर कोई नहीं है, पहचान नहीं पाता कि हाँ, ये हमारे ईश्वर का हाथ हमारे सर पर है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। भगवान कृष्ण की लीलाएं, उनके बचपन की, उनके बाद की, वो सब, वो भी तो जन्म लेकर ही दुनिया में आए थे और एक इंसानी मानव शरीर लेकर आए, और उन्होंने वो सारे चमत्कार किए, वो सब दिखाया। जिस चीज के लिए उन्होंने जन्म लिया था, वो मकसद भी दिखाया, वो सब कुछ किया। लेकिन वो भी इंसानी रूप में थे। उनके समय में भी बहुत लोग उन्हें जान गए थे, पहचान गए थे कि ये भगवान हैं, और बहुत से ऐसे भी थे जो नहीं मानते थे। हर तरह की दुनिया इस धरती पर है, स्थित है। कुछ जल्दी से जिसको प्रभु अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, जिनका आंखों के ऊपर से पर्दा हटा दिया जाता है, वो अपने प्रभु को पहचान जाते हैं। लेकिन जिनका नहीं हटता, शायद भगवान भी नहीं चाहते कि अभी ये मुझे पहचाने। हर किसी का टाइम, हर किसी की जर्नी के हिसाब से कब किसका कल्याण करना है, ये भगवान अपने आप वो समय अपनी मुट्ठी में लेकर रखते हैं। उन्हें पता है कि कब किसके लिए क्या करना है। वो हमारी सोच से भी कहीं बहुत दूर एक बहुत बड़ी शक्ति है, जो हम सोच भी नहीं सकते को डिवाइन एनर्जी किसके लिए क्या कर सकती है। वो किस सॉल को अगर प्योर करके उसके कल्याण की तरफ, मोक्ष की तरफ लेकर जा रही है, तो उसके मोक्ष को दिलाने के लिए अगर उन्हें उस सॉल से रिलेटेड लाखों करोड़ों लोगों को ब्लेस करना पड़े, तो वो करते हैं। वो उन सब सॉल्स को ब्लेस करते हैं जिसका कुछ ना कुछ
कहीं ना कहीं कार्मिक अकाउंट उस सॉल के साथ रिलेटेड होता है, उसके किसी न किसी जन्म से ऐसा रिलेटेड होता है कि उसको, उस सॉल को मोक्ष देने के लिए उन सब से उस सॉल का कार्मिक अकाउंट बिल्कुल शून्य करना जरूरी होता है। क्योंकि मेन जो हमारा चक्रव्यूह में आना और सब कुछ जो कुछ भी है, प्लस माइनस जो भी हमारा कार्मिक अकाउंट चलता है, उसके हिसाब से हमें बर्थ लेना ही लेना है। और बर्थ लेना है तो किसके पास लेना है, कब लेना है, क्या हमें उस लाइफ में, उस बर्थ में मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, कितना हमारा जीवन है, हमें कैसे आगे चलना है, बढ़ना है, हमें क्या क्या मिलेगा क्या नहीं, वो सब वो प्रभु के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं। देना उसको है, लेकिन वो सब हमारे कर्मास के ऊपर डिपेंडेंट है कि हमारे कर्मास कैसे चलते हैं। हमारा कौन सा ऐसा पल, कौन सी ऐसी घड़ी आ जाएगी जब हम अपने प्रभु से जुड़ जाएंगे, हम पहचान जाएंगे कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हमारे अंदर के सारे सवाल ही शून्य हो जाते हैं जब हमें ये हमारे जीवन का सच पता चलता है कि हमने बर्थ लिया ही क्यों, सिर्फ कार्मिक अकाउंट को क्लियर करने के लिए। स्वर्ग नरक सब इस धरती के ऊपर ही है, जिसको भोगने के लिए इस सॉल को शरीर लेना पड़ता है और उस शरीर के द्वारा ही कर्म कटते हैं। वो मानव जीवन है। तभी भगवान को भी मानव जीवन लेकर धरती पर आना पड़ा कि वो कुछ उद्देश्य, कुछ मकसद इंसान को सिखा सके कि तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। शायद उनकी लाइफ देखकर, उनकी जर्नी देखकर आप लोग अपने जीवन में कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे विचार, वो सब जो भी वो सिखाना चाहते थे वो हम अपने जीवन में उतार सके। इसी तरह हमारे महाशिव, वो उनके हाथ में कोई शस्त्र नहीं होगा, कोई अस्त्र नहीं होगा, वो तो सिर्फ आए ही कल्याण करने के लिए हैं। वो आए हैं और आकर इस धरती पर आने के बाद उन्होंने सिर्फ लोगों का कल्याण किया है। वो अपने आप को सिर्फ ये बोलते थे कि मैं फकीर आदमी हूं, मेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि उनकी कोई भी ड्रेस, कोई पैंट हो, कोई शर्ट हो, कभी किसी में पॉकेट नहीं मिलेगी। वो, उन्हें जरूरत ही नहीं थी किसी चीज की। और वो यही कहते हैं कि क्या मेरा मेरा लगाकर रखते हो, तुम्हारा कुछ है ही नहीं तो तुम क्या लेकर जाओगे और क्या लेकर आए थे। सच्चाई है ये बहुत बड़ी। मेरा घर, मेरी दुकान, मेरा ऑफिस, मेरा बिजनेस, मेरा मेरा कब तुम उड़नछू हो जाओगे वो भी तुम्हें पता नहीं चलेगा। जीवन एक बहुत बड़ी जंग है। अगर लाइफ है तो स्ट्रगल हमेशा आपके जीवन में होगा, लेकिन वक्त के साथ, समझदारी के साथ जो लेसन भगवान हमें सिखाते जाते हैं, जो हमारे सामने, हमारी आंखों पे से पर्दा हटाकर जो सच्चाई, जो लाइफ, रियल लाइफ और जो रिलेशंस हैं, जो भी आपके साथ चल रहे हैं, उन सब की हकीकत जब तुम्हारी आंखों के सामने होती है, उसके बाद तुम्हें कैसे जीना है ये भी वो बता देते हैं। क्योंकि परमात्मा ने तो हमें जो कुछ भी दिया है, इस लाइफ के जो भी टाइमिंग हमारे जीवन में इस सॉल को मिली है, उसका रास्ता बहुत लंबा ना लगे, आपको समय का एहसास ना हो, आपको सब कुछ बहुत भारी ना लगे। अगर रिश्ते दिए हैं तो वो समय और परिवार बख्शा है तो वो इसलिए कि आप इस लाइफ को जी सको। क्योंकि परिवार ही इसलिए बख्शा जाता है कि
परिवार में वो सारी सोल्स आपसे कनेक्ट होंगी आके, जो भी आपसे पिछले लाइफ में कुछ कार्मिक बैलेंस आपके साथ रिलेटेड होगा, प्लस माइनस क्या लेना देना सब उस प्रभु के हाथ में है, वो सब जानते हैं। जो भी हमें मिला है वो सब संभालते हुए समझदारी से, अपने कर्मों पर ध्यान देते हुए और जिम्मेदारी से, और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट कि हम अपने प्रभु का स्मरण करते हुए, उसका नाम जप करते हुए चलेंगे, तो ये जो भी समय हमारा है बहुत आसानी से कट जाएगा और हम उस डिवाइन एनर्जी के साथ, उनके पीछे पीछे जो भी उन्होंने हमें दिखाया है, उस मंजिल तक आप सीधे सीधे चलते जाओगे संगत जी। और उस जर्नी तक पहुंचने के लिए, उस मंजिल पर पहुंचने के लिए अगर प्रभु तुम्हारे साथ है, परमात्मा ने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, तो इससे बेहतरीन समय, इससे बेहतरीन टाइमिंग, इससे बेहतरीन ब्लेसिंग आपके जीवन में कोई हो ही नहीं सकती कि आप अकेले नहीं हो। हर कोई आपका साथ छोड़ सकता है सिवाय उस परमात्मा के, और वो अगर तुम्हें दर्शन देता है और वो अगर तुम्हारे साथ है, तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। आपके अंदर एक इतनी अच्छी ताकत, इतनी अच्छी पावर, इतनी प्यारी इम्यूनिटी मिलती है, आपकी सोल को इतनी अच्छी इम्यूनिटी मिलती है कि आप कभी अपने आप को वीक महसूस नहीं कर सकते। आपके जीवन में एक रास्ता इतना प्यारा डिवाइन एनर्जी के साथ, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आपके साथ ये सब घटित हो सकता है, या जो आपके जीवन में घटित हो रहा है, जिसको आपने कभी ये भी नहीं सोचा था कि हम यहाँ से 10 कदम भी अकेले चल पाएंगे। आप अपने आप को बहुत अकेला फील करते थे, लेकिन एक आपकी अरदास, आपके दिल की कोई पुकार सुन के वो परमात्मा अगर आपके साथ आ जाता है, आपका साथ देने के लिए आ जाता है, तो उससे बेहतर साथी आपके जीवन में कोई हो ही नहीं सकता। और वो एक इतना सच्चा साथी होता है कि आप उसे फिर भी भूल जाओगे अच्छा समय आने पर, लेकिन वो आपके साथ हमेशा रहेगा। कब आपको उसकी जरूरत है वो जानते हैं, लेकिन हम इंसान हैं। हम इंसानों को अगर ये सब आ जाए कि हम भले ही कितने भी सुखी हैं, कितने भी बुरे वक्त से निकल रहे हैं, हमेशा समय को एक जैसा एहसास करके उस परमात्मा का सिमरन करें, तो इससे बेहतर जीवन में कोई भी रास्ता या ब्लेसिंग नहीं हो सकती जो उसने हमें दिया है। बहुत प्यारा एहसास दिया है। हम सिर्फ इन चीज़ों में ही फंसे रह जाते हैं कि इसका ये देना, इसका ये लेना, यहाँ से मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है, मुझे यहाँ से इतना फ़ायदा होगा, यहाँ से मुझे इतना नुकसान हो गया, और मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाऊं। लेकिन जबकि हमारी ये जो सोल है, ये अगर प्योर नहीं हुई और गंदगी में डूबती चली गई, तो फिर उस सोल का क्या होगा, जिस सोल को धरती पर भेजा ही गया था इसलिए कि तुम अपने पुराने कार्मिक अकाउंट को क्लियर करो, अच्छे काम करो, कुछ अच्छी सोच लाओ, कुछ ऐसा करो कि ये वॉश हो सके। लेकिन हम और नई चीज़ों में फंसते चले जाते हैं, और वो मैल पर मैल, जो दर पे दर जो परत चढ़ती चली जाती है, उसको सफाई करने में कितना वक्त लग जाएगा कोई नहीं जानता सिवाय परमात्मा के। यही इसी कारण से तो उस परमात्मा ने हमारे सारे जो भी कर्मों की पोटली है, हमें जब हमारा टाइम आता है हमें कॉल करते हैं, बुलाते हैं और अपने चरणों में रखवा देते हैं, क्योंकि मालूम है अगर हम ये सब भोगने लगे ना, ये सब करने लगे, तो पता नहीं जितने जन्म हमने इसे अपने अंदर अपनी सोल को गंदा करने में लगाए ना, उससे पता नहीं कितने 1000 गुना जन्म तो हमें लग जाएंगे कि इसको हम साफ कर सकें। अगर उस परमात्मा का साथ ना हो तो फिर मुक्ति कैसे मिलेगी, कैसे मोक्ष मिलेगा हमें।
यही कारण है, ये जो जन्म मेरे परमात्मा ने लिया, जो मेरे महाशिव पूर्ण गुरु के रूप में हमारे सामने साक्षात विराजमान है, वो हमारे सारे कर्माज अपने चरणों में रखवा देते हैं। और जो थोड़ा बहुत देते हैं ना हमें वो भी भारी पड़ते हैं झेलने। अगर वो साथ ना हो तो पता नहीं कि हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, नहीं जानता कोई भी। लेकिन उस परमात्मा की मर्जी बहुत बड़ी है। अगर वो चाहता है तो वो सब कुछ होगा जो उसने हमारे लिए डिसाइड कर दिया। ये उसका किया हुआ है जो हमें मिल रहा है, जो हमारे जीवन के लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, जो शायद हमें कुछ समझा रहा है, हमें कुछ बता रहा है और हमें आगे चलने के लिए बहुत ऐसे लेसन दे रहा है कि तुम्हें आगे जीवन में करना क्या है। सीढ़ी दर सीढ़ी हमें चढ़ना है। हमें उस मंजिल पर पहुंचने के लिए कितनी सीढ़ियां चलनी पड़ेंगी, ये सब हमारे कार्मिक अकाउंट के हिसाब से ही काउंट होती हैं। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं जानते, लेकिन वो परमात्मा जो सामने बैठा है वो सब कुछ जानता है। वो आया ही हमें मोक्ष देने के लिए है। मोक्ष का मतलब है, अगर हमारे दिल से में जो भी कोई भाव आते हैं, कोई इच्छा, छोटी सी इच्छा भी आ जाती है ना संगत जी, आप यकीन मानो वो उस परमात्मा ने पूरी करनी ही करनी है। क्योंकि मोक्ष के समय इंसान में जो सुकून, जो तसल्ली, जो शांति होनी चाहिए, उसके लिए हर विश का पूरा होना जरूरी है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि कर्म अच्छे करो, अपनी फालतू की इच्छाओं से दूर हटो, क्योंकि इच्छाओं का कभी कोई अंत नहीं है। अगर तुम मुक्ति चाहते हो तो अपने आप को इस कदर इतना सिंपल बना लो कि आपको फालतू की चीजों में पड़ना ही ना हो। तो उन बेकार की चीजों में ना फंसकर हम अपने उस मोटिव पर ध्यान दें जिसे हमें अपने जीवन में लागू करना है, जो हमें ये सब इतने बेहतरीन तरीके से किस मुकाम पर लेकर जाएगा, ये वो परमात्मा जानते हैं, हम नहीं जानते। लेकिन अगर हमने सरेंडर किया है और उनके चरणों में बैठे हैं, वो चाहे कहीं भी उठा के पटकें, वो चाहे कितने भी अप डाउन दिखाएं, वो सिर्फ हमारे कर्माज हैं। वो परमात्मा सिर्फ हमें पकड़ कर बैठा है कि इस संगत को, इस सॉल को, ये जो मेरे साथ जुड़ चुकी है, इसको कोई तकलीफ ना हो पाए, इसको कोई चोट ना लगे। ये बस वहां तक जहां तक वो परमात्मा हमें लेकर जाना चाह रहा है। लेकिन उस लेकर जाने में जो बीच में अड़चनें आती हैं, उन सब से बचाते हुए लेकर जाना उसकी जिम्मेदारी है और उसने हमारी जिम्मेदारी ली हुई है। इससे बेहतर तो हमारे जीवन में कोई ब्लेसिंग ना तो थी, ना है, ना कभी होगी। पता नहीं परमात्मा क्या दिखाना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, लेकिन जब उन्होंने हमें अपने चरणों में जगह दी और जोड़ लिया, तो उन्होंने हमें इस कदर अपनी मुट्ठी में रखा हुआ है कि देखो, कर्म तो हमें काटने पड़ेंगे। जो भी कर्मास बैलेंस है उसको झेलने के लिए जो कुछ हमें झेलना पड़ेगा वो तो हमें झेलना ही है, क्योंकि प्रारब्ध के प्राकृतिक तरीके से जो भी जरूरी है उसमें हमारा भगवान हस्तक्षेप नहीं करता। वो हर उस घटना को, हर उस स्थिति में जहां हमें पहुंचना है, जो डेस्टिनी हमें दिखा रही है, हमें वो सब झेलना भी है, भोगना भी है, तभी वो कर्म कटेंगे, नहीं तो नहीं। और ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि उस प्रभु ने हमारे कितने तो ऐसे ही कर्म, ऐसी टेंशन, ऐसी चिंताएं अपने चरणों में रखवा ली, जिससे कि हम कभी ये भी नहीं सोच सकते थे कि हम यहाँ से यहाँ भी पहुंच जाएंगे। और हर चीज की समझ उन्होंने दी कि देखो,
तुम पहले कहाँ थे और आज कहाँ हो, और अब तुम्हारे साथ क्या क्या हो रहा है, और हमारी किस्मत देखो। इतनी प्यारी ब्लेसिंग गुरुजी की मिलती है कि वो जो हमें कितने आगे आने वाले टाइम के विजन्स दिखा देते हैं कि हमारे जीवन में क्या होगा, या क्या क्या चीजें उन्होंने ब्लेस की हैं, किन कष्टों से वो बचा कर लेकर जा रहे हैं। तो इससे ज्यादा प्रूफ इंसान को क्या चाहिए। अगर आंखें होते हुए भी तुम सच्चाई ना देखो तो फिर हमारे जितना मूर्ख इंसान कोई हो ही नहीं सकता। तो उस सब का शुक्राना मेरे मालिक, मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु बस अपने चरणों से जोड़ कर रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। बस अपना गुणगान करने का जो सौभाग्य मुझे दे रहे हो, ये ऐसे ही मिलता रहे। इसके अलावा जीवन में इंसान को उसके लिए कोई इतनी बड़ी ब्लेसिंग नहीं हो सकती कि हमारे जैसे तुच्छ प्राणी तेरा गुणगान कर सके, क्योंकि तूने हाथ पकड़ा तो हम अपने आप ही पवित्र हो गए। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। अपने साथ जोड़ने का, ये अक्ल देने का, ये सिखाने का कि हमें अपने जीवन में करना क्या है। वरना हम तो ऐसे ही जी रहे थे जैसे कि कोई मकसद ही ना हो। क्योंकि जब तक कोई एम या मकसद आपकी लाइफ में नहीं होता तो शायद आपको पता ही नहीं आपको करना क्या है। जो तूने अपना नाम बख्शा, जो तूने अपने नाम की दात दी, जो मेरे महाराज ने मुझे अपने साथ जोड़ लिया, इससे बेहतर कुछ भी ना तो चाहिए था, ना ही कभी हो सकता है। बहुत कीमती है प्रभु तेरा नाम। बस ये दात ऐसे ही बख्शते रहना। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, जो तूने नाम की महिमा सिखाई, बताया कि नाम लेना कितना जरूरी होता है जीवन में। नाम के बिना तो इस तरीके से है जैसे एक इंसान के अंदर श्वास ही ना हो। वो बेड पे लेटा है लेकिन उसको ये ही नहीं पता कि मुझे उठना है या नहीं उठना। हमारी सॉल के लिए कितना जरूरी है ये नाम जप, बहुत जरूरी है। इसकी सफाई कितनी जरूरी है। जैसे हम ऊपर से अपने शरीर को साफ रखते हैं, अगर अपनी आत्मा को साफ नहीं करेंगे तो फिर दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। फिर परमात्मा हमें मिलेगा कैसे। शुक्राना महाराज, हमारे परमात्मा, हमारे प्यारे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज सत्संग हम यहीं विराम करते हैं। कल फिर अपने प्रभु का गुणगान करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।